नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताजा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर कर बताएंगे आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे कन्हैया कुमार, बोले फिलहाल आज लिख कर ले लीजिए, हम बीजेपी को उखाड़ फेंकेंगे 2024 में। जी कन्हैया ने सीधा चैलेंज कर दिया। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों हेमंत विश्वकर्मा का विवादित बयान, बोले कांग्रेस भारत में भारत जोड़ो यात्रा ना निकाले, पाकिस्तान जाकर निकाले। इसके बारे में बताएंगे, कांग्रेस ने भी हमला बोला। वहीं पर नीतीश कुमार का दोस्तों बड़ा बयान, बोले फिलहाल इस वक्त उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी सपा है और सपा को ही सारी कमान संभालनी होगी। जी हाँ, मुलायम सिंह यादव से मिलने के बाद जबरदस्त तरीके से नीतीश कुमार ने बड़ा बयान दिया। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी दरअसल आपको बता दें, जमकर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर गरजे असदुद्दीन ओवैसी, बोले फिलहाल मदरसों को निशाना बनाना छोड़े भारतीय जनता पार्टी। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, राहुल गांधी का केंद्र सरकार के ऊपर बड़ा हमला, बोले फिलहाल देश में सांप्रदायिकता और नफरत फैलाने की कोशिश कर रही है बीजेपी। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, हेमंत विश्व शर्मा का विवादित बयान के बाद आपको बता दें, रणदीप सुरजेवाला ने बीजेपी पर बोला बड़ा हमला, बोले ये लोग भारत जोड़ो नहीं बल्कि भारत तोड़ो वाली पार्टी है। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, मदरसों को लगातार निशाना बनाने पर जमीयत उल का बड़ा ऐलान, बोले फिलहाल जरूरत पड़ी तो देश में बड़ा आंदोलन करेंगे जी मदरसों को बचाने के लिए। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी दरअसल आपको बता दें, दिवांगर भट्टाचार्य से पैदल चलकर मिले नीतीश, लोगों ने की तारीफ। इसके बारे में भी बताएंगे। वहीं पर मुख्तार अब्बास नकवी बौखला गए दोस्तों, भारत जोड़ो यात्रा से नकवी साहब बौखला गए, जिनको बीजेपी ने मंत्री पद से उठाकर बाहर फेंक दिया। इसके बारे में भी बताएंगे। तो सारी खबरें फटाफट अंदाज एक एक कर फिलहाल चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, मदरसे तोड़े जाने पर भड़के असदुद्दीन ओवैसी, बीजेपी पर निकाली भड़ास। दरअसल ओवैसी का कहना है कि लगातार बीजेपी मदरसों को टारगेट कर रही है, वो धीरे धीरे कर देश के सारे मदरसों को खत्म कर देगी। ओवैसी ने कहा कि बीजेपी पूरा ये सब कुछ 2024 की प्लानिंग के तहत कर रही है। जिन जगहों पर दोस्तों आप समझिए मुस्लिम वोटर्स हैं, उनको जानबूझकर एक दूसरे से उलझवाने की कोशिश की जा रही है। सबसे बड़ी बात ये दोस्तों, भारत जोड़ो यात्रा सिर्फ एक भारत जोड़ो यात्रा ही नहीं है, ये देश का दोस्तों संविधान का हिस्सा है। आप समझिए देश का संविधान दोस्तों आज किस तरीके से तार-तार हुआ है, भारतीय जनता पार्टी के चलते ही आपके और हमारे सामने है। लेकिन बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है। इस बात को दोस्तों झुटलाया नहीं जा सकता कि फिलहाल बीजेपी जिस तरीके से देश में सांप्रदायिकता और नफरत फैलाने का काम कर रही है, और उसको लेकर जमकर जो है यहाँ पर भड़कते हुए नजर आए हैं सीधे सीधे ओवैसी साहब। असदुद्दीन ओवैसी ने साफ कहा है कि फिलहाल देश में मदरसों को मान्यता देना चाहिए। जो प्राइवेट मदरसे हैं, अगर आपको इतनी ही प्रॉब्लम है तो आप उनको सरकारी मान्यता दीजिए। जाहिर सी बात है दोस्तों, सरकार जिन मदरसों को पैसा देती है मदरसे चलाने के लिए, उन मदरसों का भी सर्वे किया जा रहा है। और जिन मदरसों को मान्यता नहीं है, यानी कि दोस्तों उनको सरकारी मान्यता नहीं है, उनका भी जो है यहाँ पर वो किया जा रहा है विश्लेषण। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि सिर्फ ये बात मदरसों की नहीं है, बात जो है इंसानियत की है। और आज जिस तरीके से दोस्तों सांप्रदायिकता और नफरत फैल रही है देश में, ऐसे ये साफ दिखाई देता है दोस्तों कि फिलहाल देश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोस्तों देश को एक तरीके से ये कह सकते हैं कि एक ऐसी चीज में डाल दिया है मुसीबत में, जहां से देश का निकलना दोस्तों बहुत ज्यादा मुश्किल हो चुका है। तो ये कहना गलत नहीं होगा दोस्तों कि प्रधानमंत्री मदरसों को टारगेट करवा रहे हैं सिर्फ 2024 के चुनाव के लिए। ओवैसी ने साफ कहा कि आने वाले समय में मदरसों के लिए जो करते बनेगा करेंगे। मुस्लिम कमेटी खास कर दोस्तों मुस्लिम समुदाय सड़कों पर भी उतरेगा मदरसे बचाने के लिए। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली ब्रेकिंग की तरफ। बता दो तो भारत जोड़ो यात्रा का हुआ शुभारंभ तो बौखला गई बीजेपी। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, कल बीते दिन जो है राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा का जो शुरुआत कर दी है। आपको बता दें कन्याकुमारी से कश्मीर तक ये यात्रा निकलेगी। 3,500 किलो पैदल चला जाएगा दोस्तों, 3,500 किलोमीटर। ऐसे में दोस्तों ये कहना गलत नहीं होगा कि बीजेपी के नेताओं के बौखलाने वाले बयान सामने आ गए, जिसके ऊपर कन्हैया कुमार ने भारतीय जनता पार्टी को घेर लिया है। कन्हैया कुमार ने बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला करते हुए कहा कि कुछ लोग कह रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा क्यों की जा रही है, भारत कोई टूटा हुआ है। कन्हैया कुमार ने कहा कि आज जिस तरीके से बेरोजगारी, महंगाई और बदहाली बढ़ती जा रही है, इसलिए भारत जोड़ो यात्रा का आरंभ हुआ है। कन्हैया कुमार ने कहा कि देश में 2 भारत बनाया जा रहा है, जहां पर
पर हिंदू मुसलमान सिख ईसाई आपस में ही लोगों को लड़वाने की कोशिश की जा रही है। कन्हैया ने कहा कि सिर्फ भारत जोड़ो यात्रा नहीं, बल्कि ये एक शुरुआत है देश को बचाने की। कन्हैया ने कहा कि आज लिख कर ले लीजिए, ये हमारा ओवर कॉन्फिडेंस नहीं बल्कि ये हमारा विश्वास है। जब हम हारे थे तो सिर्फ 4 लाख वोटों से हारे थे। कन्हैया कुमार ने कहा कि लिख कर ले लीजिए, इस बार हम भारतीय जनता पार्टी को देश से उखाड़ कर फेंक देंगे और ये हमारा चैलेंज है। अब आप समझिए दोस्तों, जब कन्हैया कुमार इतनी बड़ी बात बोल रहे हैं, इतना बड़ा चैलेंज दे रहे हैं वो कि वो भारतीय जनता पार्टी को हरा देंगे, तो दोस्तों इस मुद्दे में और इस बयान में कुछ ना कुछ बात तो है। और यकीन मानिए दोस्तों, ये बयान कोई ऐसे वैसे नहीं दिया गया है, बहुत सोच समझ कर ये बयान दिया गया है। इसका मतलब कांग्रेस को पता चल चुका है दोस्तों कि बीजेपी पूरे देश में कमजोर हो गई है, खास कर लोकसभा चुनाव के लिए। क्योंकि दोस्तों ये आप भी जानते हैं कि विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में बहुत अंतर होता है। एक राज्य का चुनाव और पूरे देश के चुनाव में बहुत अंतर होता है। इसीलिए दोस्तों कांग्रेस को पता है कि उसकी सीटें कहाँ हैं, कहाँ लोग उसको चुनते हैं। जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह दोस्तों बौखला रहे हैं, उनको उनकी बौखलाहट साफ दिखाई दे रही कि 2024 में कहीं सत्ता हाथ से न चली जाए। नरेंद्र मोदी फिर से एक बार सत्ता की मलाई खाने के लिए रेडी हैं। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है दोस्तों, देश में 2 बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं, लेकिन अभी भी उनका लालच नहीं गया। देश का सारी संपत्तियां बेचने के बाद भी माननीय प्रधानमंत्री को लगता है कि वो फिर से एक बार देश के प्रधानमंत्री चुन लिए जाएंगे। लेकिन प्रधानमंत्री जी ये बात मत भूलिए कि देश की जनता रोटी खा रही है, वो घास नहीं खाती है। और चैलेंज है दोस्तों कि बीजेपी इस बार 2024 में बुरी तरीके से चुनाव हारेगी। क्यों हारेगी? क्योंकि इस वक्त दोस्तों देश पर सबसे ज्यादा हावी मुद्दे जो हैं, वो सबसे पहला मुद्दा दोस्तों बेरोजगारी है, दूसरा मुद्दा महंगाई है। आप देख लीजिए, इन दोनों मुद्दों पर सरकार पूरी तरीके से विफल रही है। देश में आज जो हालात है दोस्तों, इससे पहले देश में ये हालात कभी नहीं बने। मैंने पहले भी कहा है दोस्तों और फिर कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से फेल हो चुकी है और उसके पास अब कोई दोस्तों इस समस्या का हल नहीं बचा है। बीजेपी के पास अगर कोई हल होता तो वो आपको और हमें बताती, लेकिन दरअसल सच्चाई यही है दोस्तों कि बीजेपी एक चीज जान चुकी है कि देश की सांप्रदायिकता और नफरत बढ़ने का कारण ही है दोस्तों। और आज जो देश में हो रहा है उसको लेकर बीजेपी बुरी तरीके से फंस चुकी है। तो ये कहना तो गलत नहीं होगा दोस्तों कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी तरीके से फेल हो गए दोस्तों। और आज जो देश की संपत्तियां हैं वो धीरे धीरे कर बिक गई हैं। पिछले 70 साल में ऐसा कभी नहीं हुआ जो आज हुआ है। लेकिन दोस्तों जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि देश की सिर्फ बात संपत्तियों की नहीं है, देश की विचारधारा की है, देश के लोकतंत्र की है। और इसे बचाने के लिए आपको हमें सबको एक साथ आना होगा। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों नीतीश कुमार मिले मुलायम सिंह यादव से मिलने के बाद नीतीश ने भाजपा पर बोला बड़ा हमला। दरअसल दोस्तों कल बीते दिन मुलायम सिंह यादव नीतीश कुमार से मिले। आपको बता दें नीतीश कुमार मुलायम सिंह यादव से मिलने के बाद उन्होंने भाजपा पर निशाना बोल दिया। नीतीश कुमार ने कहा कि फिलहाल इस वक्त उत्तर प्रदेश एक सबसे बड़ा राज्य माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, फर्स्ट पर उत्तर प्रदेश आता है, सेकंड पर बिहार आता है। लेकिन दोस्तों ये दोनों बड़े राज्यों में से एक राज्य बीजेपी के हाथ से निकल गया है, क्योंकि नीतीश के साथ बेईमानी करने की कोशिश की बीजेपी ने। लेकिन दोस्तों ये बिहार को खो बैठे। अब दोस्तों ये लोग पूरी कोशिश करेंगे कि चुनाव से पहले 6 महीने के अंदर, क्योंकि 6 महीने तक दोस्तों ये सरकार गिरा नहीं सकते हैं। नीतीश ने जो यहाँ पर बहुमत हासिल कर लिया, विश्वास मत। अब ऐसे में 6 महीने बाद ये लोग फिर से एक बार प्रयास करेंगे बिहार की सत्ता को गिराने का। लेकिन यहाँ पर 2 बातें खड़ी हो जाती है। पहला तो ये कि तेजस्वी यादव के पास अच्छा खासा दोस्तों वोट बल है। दूसरा ये दोस्तों कि बीजेपी पूरी कोशिश करेगी कि वो नीतीश के कुछ विधायकों को तोड़ ले, लेकिन वो तोड़ नहीं पाएगी। क्योंकि दोस्तों मैंने पहले भी कहा है कि इस वक्त भारतीय जनता पार्टी को बिहार वापस जीतने की बहुत उम्मीदें हैं। वो किसी भी तरीके से बिहार को अपने अंडर में लेना चाहेगी 2024 के चुनाव से पहले। लेकिन नीतीश कुमार ने साफ कर दिया है कि फिलहाल अब हमने यूपी की पूरी जिम्मेदारी अखिलेश यादव को सौंप दी है। आपको बता दें नीतीश कुमार ने अखिलेश की तारीफ करते हुए कहा कि फिलहाल बिहार उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी जो है यहाँ पर सपा है, और ऐसे में सारी कार्यभार सपा को ही संभालना पड़ेगा। यानी कि दोस्तों 2nd नंबर की पार्टी सपा है, फर्स्ट की बीजेपी है यूपी में। क्योंकि इससे पहले सबसे फर्स्ट नंबर की अखिलेश की पार्टी हुआ करती थी, लेकिन जीत के बाद
बीजेपी बन गई है। ऐसे में सबसे बड़ी पार्टी का मतलब यही है दोस्तों कि वहां पर सबसे मजबूत अखिलेश यादव ही हैं जो है बीजेपी के बाद। और दोस्तों सपा वपा का तो कोई अब पूछता भी नहीं, इनका तो पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है, क्योंकि सब जानते हैं कि मायावती बीजेपी की भी पार्टी है और उन्हीं के लिए काम करती है। इसीलिए दोस्तों अब सपा को तो बसपा को कोई पूछता नहीं है। इसको लिए अब नीतीश कुमार ने अखिलेश को एक बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी है। बताया जा रहा है चुनाव से पहले अखिलेश बीजेपी के साथ खेल कर सकते हैं। यह भी कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव को 2024 की यानी कि लोकसभा चुनाव के लिए एक बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी, जिसको अखिलेश बखूबी निभाते हुए नजर आएंगे। आपको बता दें दोस्तों, इस वक्त विपक्ष को एकजुट होकर काम करना है और इसीलिए विपक्ष एकजुट होकर काम कर रहा है। देखिए दोस्तों, इस दुनिया में कोई भी ये टैग लेकर नहीं आता कि वो हमेशा राजा बना रहेगा। कभी कभी राजा रंक बन जाते हैं दोस्तों, रंक राजा बन जाता है। ये आपने हमारे देश की राजनीति में ही देखा होगा। कई बार दोस्तों सत्ता में रहने वाली पार्टी, आप समझिए 70 साल से कांग्रेस सत्ता में थी, लेकिन अचानक से वो दोस्तों विपक्ष में आ गई। और यकीन मानिए दोस्तों, जिन लोगों ने ये सोचकर बीजेपी को वोट दिया था कि देश में कुछ भला होगा, मोदी जी आए तो कुछ अच्छा करेंगे, लेकिन मोदी जी के जुमले जुमले ही रह गए। 70 साल में आप समझिए 7 साल में वो हो गया जो 70 साल में नहीं हुआ था। महंगाई इतनी बढ़ गई कि मोदी सरकार को लोग कोसने लगे। आज भी मैं ये लिख करके दे सकता हूं दोस्तों कि बीजेपी के राज्य में सबसे ज्यादा महंगाई बढ़ी है। पिछले अगर आप 70 साल को कंपेयर करेंगे 8 साल से, तो आपको 70 + 8 का मतलब समझ में आ जाएगा। और यकीन मानिए दोस्तों 70 प्लस जो है यहाँ पर 8 का मामला जब आपको समझ में आएगा तो आप ये भी समझ लेंगे कि फिलहाल इस वक्त बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है कि देश में एक तरीके का दोस्तों गैप डाल सके और अभी भी हिंदू मुसलमान पर वोटिंग हो। लेकिन बीजेपी ये भूल गई है कि देश के नौजवान, देश के युवा सब कुछ जानते हैं और वो सब देख रहे हैं। उन्हें पता है कि फिलहाल देश में क्या चल रहा है और आगे क्या होने वाला है। तो मैं यही कहूंगा दोस्तों देश की युवाओं से, नौजवानों से कि एकजुट होकर आप लोग कांग्रेस को वोट दीजिए लोकसभा में। ये मैं इसलिए कह रहा हूं दोस्तों, फिर कह रहा हूं कि कांग्रेस से बड़ी पार्टी देश में कोई सी नहीं है बीजेपी के बाद। इसलिए अगर आप इधर उधर बिखरेंगे तो कोई मतलब नहीं है। हालांकि कांग्रेस के सामने कोई भी खड़ा नहीं हो सकता दोस्तों। ना अभी देखिए, ना ही अरविंद केजरीवाल इतने पॉपुलर हैं, ना ममता बनर्जी के पास इतने एमपीज हैं जितने कांग्रेस के पास है। तो वो बीजेपी इसीलिए बौखला रही है। उसको भारत जोड़ो यात्रा का मतलब समझ में आ गया है और बीजेपी जान गई है कि वो 2024 में सत्ता से बाहर जा रही है। इसीलिए बीजेपी हर मुमकिन कोशिश करेगी अपनी सत्ता बचाने की। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली ब्रेकिंग की तरफ। बता दो तो हेमंत विश्वकर्मा का विवादित बयान, बोले कांग्रेस भारत में नहीं बल्कि पाकिस्तान में निकाले भारत जोड़ो यात्रा। आपको बता दो तो हेमंत विश्वकर्मा के ऊपर जमकर जो है यहाँ पर गरजते हुए नजर आए हैं भूपेश बघेल। भूपेश बघेल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग और खास करके असम के सीएम अपने मुंह से जहर उगलना। भूपेश बघेल ने कहा कि हेमंत विश्वकर्मा पहले तो बुलडोजर चला रहे हैं एक एक कर मदरसों पर, और उसके बाद देश की पार्टी के लिए जहर भी उगल रहा है। हेमंत विश्वकर्मा का ये बयान दोस्तों बहुत ही विवादित बयान है अगर एक तरीके देखा जाए तो। आप देखिए वो क्या कह रहा है कि अपनी यात्रा राहुल गांधी जो है वो पाकिस्तान में निकाले। इससे पहले भी दोस्तों राहुल गांधी के लिए हेमंत विश्वकर्मा पाकिस्तान वर्ड का यूज कर चुके हैं। हेमंत विश्वकर्मा दोस्तों एक ऐसा सीएम है बड़ बोले का मतलब होता है दोस्तों जो मुंह में आता है वो बोल देता है। जी आप समझिए। और हेमंत विश्वकर्मा के मुंह से ये बोल सुनकर ये कहना गलत नहीं होगा किसी सड़क छाप मजनू की याद आ गई है, क्योंकि सड़क छाप लोग ही इस तरीके के बयान देते हैं। और हेमंत विश्वकर्मा ने राहुल गांधी के लिए जो पाकिस्तान जाने का बयान दिया है, पहले तो वो खुद ही अपना ले इस बयान को, क्योंकि जिस तरीके से वो भारत में मुसलमानों को टारगेट कर रहा है, तो हेमंत विश्वकर्मा सबसे पहले तो आप ही पाकिस्तान चले जाओ। सबसे पहली मेरी राय यही होगी कि आपको पाकिस्तान जाना चाहिए, क्योंकि आप यहाँ के देश के हिंदू और मुस्लिम भाइयों को आपस में भिड़वाने का काम कर रहा हो। आप लगातार मदरसों को गिरा रहा हो। आप देश के मुसलमान को ये बताने की कोशिश कर रहा हो कि आपके लिए इस देश में कुछ नहीं है, यहाँ से जाओ। लेकिन इस देश के मुसलमान ने दोस्तों आप समझिए जितना हमारे हिंदू भाइयों ने बलिदान दिया है उतना ही हमारे देश के मुस्लिम भाइयों ने दिया है। आरएसएस और इन लोगों ने दोस्तों देश के आजादी के वक्त आप समझिए पीठ दिखा दी थी, कोई काम नहीं आया। लेकिन देश का हिंदू और मुस्लिम भाइयों ने मिलकर देश को आजाद कराया। लेकिन कुछ लोग हैं दोस्तों जो आरएसएस की वाहवाही करते हैं। नरेंद्र मोदी तो खुद कहते हैं कि आरएसएस हमारा एक संगठन है। इसका मतलब साफ है कि आरएसएस की सोच और आपकी सोच एक ही है। जब आपके नेता बार बार येशरप्पा ये बयान देते हैं कि एक दिन देश का झंडा भगवा होगा, तो फिर आपसे उम्मीद भी क्या की जा सकती है। आप तो देश को ये बताने में लगे हुए हो कि भैया देखो
हम जो भी फैसले ले रहे हैं वो बिल्कुल सही है। और यकीन मानिए दोस्तों, बीजेपी के पास ना अब कुछ बचा नहीं है। बीजेपी सिर्फ लोगों को भटका सकती है, अपने बयानों से भड़का सकती है, लेकिन बीजेपी ये नहीं बता सकती कि देश में क्या चल रहा है। और इसीलिए मैं बार बार कहता हूं दोस्तों कि देश की अखंडता से बीजेपी खिलवाड़ कर रही है। लेकिन बीजेपी का ये खिलवाड़ दोस्तों बीजेपी पर ही भारी पड़ेगा, और बार बार पड़ेगा, एक बार नहीं। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों कांग्रेस जुट गई भारत जोड़ो यात्रा में। पूरी कांग्रेस दिखाई दी एक साथ। जी हाँ, आपको बता दें दोस्तों बड़े से बड़े नेताओं को साथ में रखा गया है इस यात्रा में। इसमें कन्हैया कुमार भी शामिल है। कन्हैया कुमार के शामिल होने के बाद दोस्तों भाजपाइयों में भगदड़ मच गई है। माना जाता है कन्हैया कुमार राहुल गांधी के फेवरेट है। आपको बता दें कन्हैया कुमार की बयानबाजी बीजेपी की छागल पे जाती। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि कन्हैया कुमार को आए दिन बीजेपी टारगेट करने का काम करती है, लेकिन बीजेपी खुद ही बौखला जाती है। और यही कारण दोस्तों जब कन्हैया कुमार ने बीजेपी को आड़े हाथ ले लिया। कन्हैया ने साफ भारतीय जनता पार्टी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि फिलहाल इस देश में अब एक वो जल गई है दोस्तों आजादी की लहर। फिर से एक बार देश को आजाद कराना पड़ेगा, लेकिन इस बार अंग्रेजों से नहीं भाजपा से। आपको बता दें राहुल गांधी ने भाजपा को घेर लिया। राहुल गांधी ने साफ कहा कि इस यात्रा का मतलब यही है कि भाईचारा और दोस्तों गंगा जमुना तहजीब बहती रहे। हमारे देश की यही तो सबसे बड़ी खूबसूरती, और बीजेपी इसको ही नष्ट करने की फिराक में है, लेकिन ऐसा हो नहीं पाएगा। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों तेजस्वी यादव का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले जो बिकते नहीं उनको तोड़ने की कोशिश करती है बीजेपी, उनके ऊपर इनकम टैक्स, सीबीआई और एनआई के छापे पड़वाती है। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें इस वक्त जमकर गरजते हुए नजर आए हैं नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, और उन्होंने तेजस्वी यादव ने जमकर घेर लिया भाजपा को। तेजस्वी ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि माननीय मुख्यमंत्री पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो इस देश की अखंडता को बचा ले। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, तेजस्वी ने यह भी कहा कि नीतीश कुमार जी और हम मिलकर अच्छा काम कर रहे हैं। आपको बता दें दोस्तों आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी सत्ता से तो बाहर गई है दोस्तों, लेकिन आने वाले समय में बीजेपी इस देश से भी बाहर जाएगी। जाहिर सी बात है जो लोग आज बीजेपी का साथ दे रहे हैं कल वो बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल होंगे। आप लिख के ले लीजिए, लेकिन कांग्रेस कई लोगों को तो माफ नहीं करेगी। सबसे पहले तो ये गोदी मीडिया को ही निशाने पर लेना चाहिए दोस्तों। आप देख लीजिए मीडिया अपना काम नहीं करती, लेकिन मोदी सरकार की दिन में 10 बार तारीफ जरूर करती है। और पता नहीं इनके पास कौन से सर्वे आ जाते हैं जिसमें ये लोग बार बार कहते रहते हैं कि मोदी जी पूरे जितने भी देश हैं उन सबसे शक्तिशाली प्रधानमंत्री। बताइए आप, हमारे देश के प्रधानमंत्री दोस्तों इतने शक्तिशाली हैं कि उन्होंने जो बाइडेन को भी पीछे छोड़ दिया। ये थोड़ा सुनने में अजीब नहीं लगता है कि अमेरिका सबसे शक्तिशाली देश का प्रधानमंत्री से आगे पीएम है दोस्तों। और तारीफों के ऐसे बड़े बड़े पुल बांधे जाते हैं कि बेचारा न्यूज देखने वाला ये सोच ले कि यार ये सही बोल रहा होगा, ये सही कह रहा होगा। यार नरेंद्र मोदी जी हैं, अगर उन्होंने कुछ गलत किया है तो कुछ सोचकर ही किया होगा। बताइए आप, जब इनके घर में कुछ गलत होगा दोस्तों तो ये लोग कहेंगे नहीं बहुत बुरा हुआ हमारे साथ, लेकिन दूसरे के साथ होता है तो इन्हें लगता है बहुत अच्छा काम कर रहा है मोदी जी, बहुत बढ़िया मोदी जी, आपने बहुत अच्छा काम किया। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें दोस्तों इस बार भारतीय जनता पार्टी को नहीं छोड़ेंगे। जी अखिलेश यादव ने दिया बड़ा बयान। दरअसल अखिलेश यादव ने भाजपाइयों को घेर लिया। अखिलेश यादव का कहना है कि इस बार भारत जोड़ो यात्रा हो या फिर देश से बीजेपी को हटाना हर मुमकिन कोशिश होगी। आपको बता दें अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा से उनके आधे नेता तो यूं ही नाराज चल रहे हैं और जल्द ही बीजेपी का सफाया भी होगा। आपको बताता चलूं दोस्तों इस वक्त जो यहाँ पर बीजेपी को हटाने के लिए काफी कुछ किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह दोस्तों कि देश में सांप्रदायिकता और नफरत की एक जो लहर चलाई गई है उसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी बिछड़ती हुई नजर आ रही है। मैंने पहले भी कहा है दोस्तों कि देश के जो हालात हैं, जो सांप्रदायिकता का माहौल है, उसमें कहीं ना कहीं दोस्तों बीजेपी खिलवाड़ करती हुई नजर आ रही है। और ये कहना गलत नहीं होगा कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से दोस्तों फेल हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं अब देश में एक मशाल जलाने की जरूरत है और खास कर दोस्तों बीजेपी को देश से निकालने की जरूरत है, क्योंकि देश में बीजेपी जैसे लोग सांप्रदायिकता और नफरत फैलाते हैं दोस्तों। फिलहाल हम तो आपसे यही कहेंगे कि अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसको कृपया लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए, पास में घंटी आएगी इसको भी दबा दीजिए ताकि हर वीडियो की जो अपडेट है वो